जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। ध्यान में मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में ध्यान करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही तीन उनके नेत्र है तथा वे अपने कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का विनाश होता जान शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के मिथ्य अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी स्वाभिमानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का आश्रय लेकर युद्ध करती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी अनेक विभूतियां एवं ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों की देखते देखते भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों से एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके अवरोधक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए हुए हैं, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खेल खेले में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी खंडित कर दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रमा की भांति चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण कर दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्यों के घोड़े और सारथी के मारे जाने पर धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उसे आते देख देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक थप्पड़ जड़ दिया।
देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में निराधार होकर शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध देखकर सिद्ध और मुनिगण भी विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के लिए पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुण्य चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े तेज वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में विदीर्ण करके उसे भी भूमि पर गिरा दिया। देवी के शूल के आघात से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत आनंदित एवं स्वास्थ्य व शांत हो गया तथा आकाश निर्मल दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से प्रभावित होने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता अत्यंत हर्षित हो गए और गंधर्व गण अग्निशाला की बुझी हुई आग स्वयं में प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण देवताओं के भयंकर शोर शांत हो गए। जय माता दी। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ।